पूतना ने कहा चिंता मत करो, यदि उसने जन्म ले लिया तो उसको खत्म मैं कर दूंगा। कैसे? बोले आकाश में भ्रमण करूंगी और जहां पर मुझे जन्मदिन मनाता हुआ दिखाई पड़ेगा मैं वहां जाकर उन बालकों को मार दूंगा। कंस ने कहा पूतना तेरा इतना विकराल शरीर है, तुझे अपने घर में कौन जाने देगा? तो पूतना कहती इसकी चिंता मत करो, उससे रूप बदलना आता है और पूतना अपने रूप का परिवर्तन करके आकाश मार्ग में उड़ती है। नद के महल में बहुत चहल पहल देखी, हजारों की भीड़ देखी, हजारों आ रहे हैं हजारों जा रहे हैं। तो श्रोताओं, पूतना नंद बाबा के गांव में जमीन के ऊपर है और जैसे चलने लगी तो जितने ब्रजवासी पूतना को देख देख करके मोहित हो रहे हैं, आपस में चर्चा करते भैया एक स्त्री कौन सी है, आज तक हमने अपने ब्रज में ना देखी ऐसी स्त्री। तब तक दूसरा ब्रजवासी कहता अरे हो सकता है कोई देवताओं की पत्नी को पता पड़ा हो कि नंदरानी ने लाला को जन्म दिया है, इस वजह से दर्शन के काजे ये भी पधारी। और पूतना क्या कि वहां से चलते चलते और अंदर गए तो ब्रज की जो गोपियां हैं ना, गोपियों ने जब पूतना को देखा तो वो भी सोच में पड़ गई आखिर ये इतनी सुंदर स्त्री कौन है। लेकिन किसी ने उससे परिचय नहीं पूछा पूतना से, तुम कौन हो, किस लिए आई, कहां से आई, नाम क्या है। और पूतना चलते चलते नंदरानी के सन्मुख पहुंच गई। नंदरानी ने भी पूतना से नहीं पूछा तुम कौन हो। जब पूतना को काफी समय खड़े खड़े हो गया तो पूतना नंदरानी से कहते नंदरानी मैया यदि आप कहो तो हम भी तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देते हैं। नंदरानी कहती बहन एक काम करो, तुम मेरे लाला को आशीर्वाद दो और तब तक मैं अपने आंगन में देख करके आऊं कौन रिश्तेदार मेरे घर में आए हैं और कौन विदा होने जा रहे हैं, मैं भी तो देखूं। नंदरानी क्या की छोटे से कन्हैया को पालने में ले जाती है और नंदरानी जब जाने लगी तो पूतना से कहा बहन ध्यान रखना मेरा लाला रोए ना। पूतना ने कहा बहन तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारे लाला का ऐसा ध्यान रखूंगी, ऐसा ध्यान रखूंगी, भगवान चाहेगा तो जीवन में कभी रोएगा नहीं। नंदरानी तो अपने आंगन में चली गई, अब पूतना पालने के सामने खड़ी हुई है और पालने में भगवान पड़े हुए टुकुर टुकुर पूतना को देख रहे हैं। जैसे पूतना उस पालने के पास में बैठी और भगवान कृष्ण को उठाने के लिए दोनों हाथ दौड़ाई तो भगवान क्या किए अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। पूतना ने अपनी गोदी में लिटाई और भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगे। अहो बकीयम स्थन कालकूटम जिघ्रासयापा यदा प्रसादभिं लेभे गतीन्द्रारुचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेमा। जैसे भगवान दुग्ध पान करने लगे, अब पूतना बार बार भगवान के शरीर को देखती है। अब इसको जहर लग गया होगा, अब इसका शरीर नीला पड़ेगा, पीला पड़ेगा, हरा पड़ेगा, परंतु भगवान के शरीर के ऊपर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। और दुग्ध पान करते करते जब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो पूतना भयभीत हो गई, घबरा गई। आवाज देकर अरे लाला समाज
छोड़। भगवान कृष्ण है, गोदी में लेते लेते कहते हैं मुझसे पकड़ना आता है परंतु मुझसे छोड़ना नहीं आता। उतना सोचती है भगवान, एक छोटा सा बालक है और बूढ़ों के जैसी बात बोले। जब वो घबराने लगी तो पूतना क्या की, भयभीत होकर के एकदम अपने रूप को फैलाया और आकाश में उड़ी, यमुना के किनारे गई और जाकर से धड़ाम से गिरी और गिरते गिरते उसके प्राणांत सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पेदमाना खिल जीव मरवणी। जैसे पुतना जमीन के ऊपर गिरी और गिरते गिरते उसके प्राणांत हो गए।